और चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। अगली खबर से आपको रूबरू करा दें तो अगली खबर आपको बताएं मिल रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां भूपेश बघेल के आज के कई कार्यक्रम हैं और आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। बेमेतरा और दुर्ग के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। अधिकारी संघ के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। कुर्मी समाज के महाधिवेशन में सीएम शामिल होंगे। दुर्गावती बलिदान दिवस के कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल के आज के कई कार्यक्रम हैं, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम। बेमेतरा, दुर्ग में अलग अलग कार्यक्रम, जहां सीएम शामिल होंगे। आपको बता दें विभिन्न कार्यक्रम जिनमें मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे। बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर के प्रवास पर रहेंगे सीएम। जहां 12 बजे वो प्रस्थान करेंगे निर्धारित कार्यक्रम के तहत और 12:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागार रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ के सम्मान समारोह में और स्नेह सम्मेलन में वो शामिल होने वाले हैं। जिसके बाद सीएम 1:10 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से बेमेतरा जिले के लिए तहसील साजा के ग्राम कन्हेरा के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 1:30 बजे चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के 92वें केंद्रीय महाधिवेशन में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ग्राम कन्हेरा से दोपहर 2:55 पर हेलीकॉप्टर से भिलाई के लिए प्रस्थान करने वाले हैं और सिविल लाइन दुर्ग में दोपहर 3:25 पर उनका एक और कार्यक्रम, जिसमें वो मौजूद रहेंगे। दुर्ग में 3:30 बजे करीब कंचना धुरवा देवालय परिसर में केंद्रीय गौंड महासभा धमधागढ़ दुर्ग की तरफ से आयोजित महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम के बाद 4:35 पर बटालियन हेलीपैड भिलाई से हेलीकॉप्टर से फिर उड़ान भरेंगे। जिसके बाद वो पुलिस ग्राउंड हेलीपैड वापस आकर यानी रायपुर वापस आ जाएंगे। तो आज का जो शेड्यूल है सीएम का कुछ इस तरह से रहने वाला है, जिसमें सीएम अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। करीब 5 बजे के आसपास वो वापस रायपुर लौट आएंगे। और चलिए सीएम के कार्यक्रमों के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, क्या कुछ आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं? कहां कहां किस किस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे? आज मुख्यमंत्री महोदय रायपुर राजधानी के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में राज्य वित्त आयोग की एक बैठक में शामिल होंगे, जहां पर कर्मचारियों का एक सम्मान समारोह और उनके पारिवारिक सदस्यों से मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से हेलीपैड से फिर बेमेतरा जिले में जाएंगे और वहां एक चंद्रहालू क्षत्रिय
कुर्मी समाज का एक सम्मेलन होगा, जिस समाज से स्वयं मुख्यमंत्री आते हैं उस समाज का एक आयोजन होगा। उस आयोजन में भी मुख्यमंत्री महोदय अपनी शिरकत करेंगे और वहां पर शायद कोई एक बड़ी घोषणा कर दे, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर और बेमेतरा में छत्री समाज से, कुर्मी छत्री समाज से जुड़ने का मेन कारण ये है कि वहां पर वो ये चाहते हैं कि बेमेतरा की तीनों सीटों में इस बार खतरा पैदा हुआ है। आम नागरिकों में और जो मतदाता हैं उन्होंने कांग्रेस के प्रति थोड़ी सी वफादारी छोड़ी है और कम करी है, तो उसको फिर से पुनः जागृत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री का बेमेतरा दौरा बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी अब क्योंकि हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी इसी साल चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री का हर दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब दुर्ग में आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वहां से रिपोर्ट्स मिल रही हैं मुख्यमंत्री को ठीक नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा ध्यान देने के लिए खुद मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि खुद जमीन पर जाकर वो लोगों से मुलाकात करते हैं, कार्यक्रमों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुर्ग के बारे में अगर मैं और भी समझना चाहूँ आपको, तो किस तरह की सुगबुगाहट दुर्ग से है? देखिए, दुर्ग में भी एक सामाजिक सरोकार के आयोजन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, लेकिन मैंने आपने दुर्ग नहीं बेमेतरा कहा, क्षमा कीजिएगा, बेमेतरा कहा। बेमेतरा वो एक जिला है जहां अभी बीच में कुछ एक दो सामाजिक संगठनों के बीच विद्रोह हुआ, जिसमें एक युवक की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद लगातार उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री का भी दौरा रहा और विपक्ष की पार्टियां लगातार इस मामले को लेकर कांग्रेस पे बहुत ज्यादा हल्ला बोली है और धावा किया है, पूरी तरह से घेरने की कोशिश की थी। उसी को लेकर मुख्यमंत्री, वहां का जो माहौल है, बेमेतरा जिले के सबसे छत्तीसगढ़ शासन के सबसे दमदार मंत्री रविंद्र चौबे जी भी वहीं से साझा विधानसभा से आते हैं और उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। एक धार्मिक उन्माद को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, दो पक्षों में आपसी में विवाद हुआ था। मेरी जो जहां तक जानकारी आ रही है कि वहां पर कांग्रेस के लिए थोड़ा सा इस बार का विधानसभा चुनाव भारी पड़ सकता है, उसी की तैयारियां हैं शायद, ये एक अनुमान है और ये सही बात भी हो सकती है, क्योंकि वहां पर विपक्ष बहुत ज्यादा अभी भी वो बार बार वहां पर कुछ धर्म से जुड़ी सेनाएं हैं और धर्म से जुड़े संगठनों ने भी इस चीज का विरोध किया था। शायद ये वो एक दौरा, ये जो आज बेमेतरा का जो दौरा है, ये काफी महत्वपूर्ण दौरा कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, जहां वो हर चीज पर नजर भी रखेंगे। उसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को हम समझने की कोशिश करें तो एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां हम देख रहे हैं अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे पहले वो जनता से मुलाकात को लेकर भी अपने कार्यक्रम कर चुके हैं, और उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनावी साल है, दोनों की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं इसको भी आकलन करना होगा। तो जैसे मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रदेश प्रभारी जो महोदय हैं ओम माथुर जी और नितिन नवीन, ये दोनों भी लगातार बस्तर और केंद्रीय मंत्री भी बस्तर सहित, क्योंकि बस्तर की सीटें हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश के बाद ये इतिहास रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के टाइम भी इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने जब सरकार बनाई है तो उसका सिरमौर रहा है बस्तर की 11 सीटें हमेशा कांग्रेस को सत्ता की ओर अग्रसित करी है। तो ये चीजों पे भाजपा भी फोकस कर रही है, क्योंकि 2003 के चुनाव में भाजपा को बस्तर से ही सबसे ज्यादा सफलता हाथ लगी थी। तो शायद इस बार भी भाजपा ये पुनरावृत्ति करना चाहेगी कि बस्तर से ही उनको सीट, मतलब सत्ता की कुर्सी मिल जाए। जी बिल्कुल, यानी बस्तर में अब भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा फोकस है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कोशिश भी करेगी संदेश देने की कि जो बस्तर है, जो कांग्रेस का गढ़, जहाँ लगातार 11 सीटों पर हर बार उन्होंने जीत हासिल की, उस गढ़ को सेंध लगाई जा सके, और पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब उसी अपने भी तमाम जो सीटें हैं उन जगहों पर जाकर मजबूत करते हुए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भी नेताओं की मौजूदगी, लेकिन फ्रंट फुट पर हमें भूपेश बघेल ही नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।